संविधान विरोधी ताकतें सर उठा रही है। राजनीतिक लाभ के लिए बाबा साहब को नमन तो करते हैं और संवैधानिक पद पर बैठने के लिए झूठी शपथ तो खाते हैं, लेकिन बाबा साहब के संविधान का घोर विरोध करते हैं। वो जानते हैं कि संविधान दबे कुचले शोषितों पिछड़ों और बहुजनों को समता का अधिकार देता है। बाबा साहब ने संविधान दिया, आर्टिकल 15 समता का अधिकार, जिसमें जाति लिंग आधार पर समता का अधिकार दिया, एक समानता का अधिकार दिया। आर्टिकल 16 और आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था करी। सम्मानित साथियों, बात आती है बहुजन की और समाज की। मेरे समाज के लोगों को मनुवादी विचारधारा में बांट दिया गया। हम लोग जब अंधविश्वास का विरोध करते हैं तो हिंदू धर्म को, ठेकेदारों को चीज लगती है। आप साफ साफ समझ सकते हैं, अगर हम विश्वास का विरोध करोगे तो हिंदू लोगों को काहे को ठेस पहुंचती है। जाहिर सी बात है, क्योंकि अंधविश्वास ही भगवान है। उनकी दुकान बंद हो रही है। अंधविश्वास ही भगवान है। बाबा साहब ने अपनी चार औलादे, अपना परिवार तबाह कर दिया और मेरी माता यहाँ बहना बैठी होगी। अब क्या समाज के लिए त्याग करके जाओगे? जो रमाबाई ने पूरे के पूरे समाज के लिए बाबा साहब का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का काम करा। मान्यवर काशीराम साहब दबे कुचले शोषित अल्पसंख्यक को एक मोती की माला में पहना कर गए। उस माला का नाम देके गए बहुजन देके गए। अभी बड़े बहुत वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, सबने बताया कि बाबा साहब ये करके गए, बाबा साहब वो करके गए। अजय सागर प्रधान जी यहाँ बैठे हैं, जो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, इसमें कॉन्टैक्ट संबंध जिनसे हम संपर्क होता है व्हाट्सएप सब जानते हैं। अगर किसी प्रोग्राम की सूचना कर दी जाती है तो मैं तो ग्रुप के लोगों को भी कहूँगा कि उसमें बहुत मात्री कमेंट आता है और बहुत मात्री समर्थन किया जाता है। सुबह से शाम तक अगर एक व्यक्ति को आप फोन करोगे 4 से 5 बार 10 बार, जब जाकर एक बार कहता ठीक है मैं आ जाऊंगा प्रोग्राम में। ऐसे ही है प्रधान जी, जिन्होंने इस देश के अंदर क्रांति ला दी और उनके योद्धाओं और बाबा साहब ने और हमारे कितने महापुरुषों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए इस समाज को उठाने का काम करा। आज हम उन्हें नमन करते हैं, आज उन्हें याद करते हैं। और यहाँ उपस्थित मेरे बुजुर्गों से, माताओं से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कल आप मर जाओगे तो आप समाज के लिए क्या दे के जाओगे? मेरा सवाल है आपसे, क्या दे के जाओगे आप समाज के लिए? बताएं आप, है कुछ किसी के पास जवाब? नहीं होगा। अगर हम बाबा साहब को नमन करते हैं, काशीराम साहब को नमन करते हैं, ज्योतिबा फुले को नमन करते हैं, वो इसलिए नमन करते हैं क्योंकि हमारे मान और स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ने का काम करा। उन्होंने हमें पढ़ने का अधिकार दिया। गले में हंडी बांधी जाती थी, वो हंडी इसलिए बांधी जाती थी कि आपका थूक जमीन पर न गिर जाए, उस जाति के लोग उससे अपवित्र न हो जाए। पीछे झाड़ुआ बांधी जाती थी ताकि दलितों के जो पद चिन्ह होते हैं उनके पद चिन्हों को उनके पैर ना पड़ जाए। ऐसी हालत जानवरों से बदतर आप लोगों की थी। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली माता सावित्रीबाई फुले। जो है स्कूल में बताया जाता है, आप लोगों को स्कूल में कभी ये नहीं बताया जाएगा कि आपकी देवी जो है सावित्रीबाई फुले शिक्षा की देवी। आप लोगों को ये जरूर बता देगा कि सरस्वती होगी। जो सरस्वती कभी किसी ने स्कूल जाती देखा है क्या? बताए किसी ने भी देखा हो तो? नहीं देखा होगा। कोई डिग्री बता सकता है कि कोई डिग्री सरस्वती की है? नहीं होगी। सावित्रीबाई फुले की डिग्री है।
सावित्रीबाई जीता जाता सबूत है। सावित्रीबाई ने आप लोगों के महिलाओं के लिए, SC/ST OBC के लिए, शोषित समाज के लिए आवाज उठाने का काम करा। जो वो निकलती थी अपने गांव से अपने समाज के लिए आवाज उठाने के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षित करने के लिए, उन पर गोबर फेंकने का काम उस जाति के लोग क्या करते थे? आपको पढ़ लेना अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। गोबर फेंकने का उन पर काम क्या करते थे? और सावित्रीबाई फुले के साथ साथ ज्योतिबा फुले को पूरे के पूरे गांव से कुछ जाति के लोगों ने गांव से निकाल दिया था। जब जाकर एक शेख फातिमा शेख ने अपने घर में उन लोगों को शरण देने का काम करा। आप कल्पना कीजिए उस समाज की जो आपको पहनने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, चलने का अधिकार नहीं था और आपको खड़े होने का अधिकार नहीं था, आप उस समाज के योद्धाओं को बलिदान। सब क्रांति भूल गए आप लोग। आप उस समाज के वंशज हो जिस समाज में बाबा साहब जन्मे हैं। आप उस समाज के वंशज हो जिस समाज में काशीराम साहब जन्मे हैं। आप उस समाज के वंशज हो जिसमें KR पेरियार साहब जन्मे हैं। आप उस समाज के योद्धा हो, आप उस समाज की औलाद हो, माता सावित्रीबाई फुले के जन्मे हैं। उसके बावजूद भी कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा, कोई आउटपुट नहीं दे रहे हम लोग।